हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारी वीडियो है वो है पार्ट नंबर 2 वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 7 ट्रेनिंग के। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे आज? ट्रेनिंग प्रोसेस क्या होती है। तो देखिए, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। चेंजेस इन द training process. Changes in the internal and external situations are unavoidable एंड देयर फॉर ट्रेनिंग बिकम्स ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। देखिए, जो चेंजेस जो हैं इंटरनल और एक्सटर्नल सिचुएशन में चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। इसलिए और वो अनअवॉइडेबल है, उसको हम अवॉइड भी नहीं कर सकते। इसलिए जो ट्रेनिंग है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बन जाती है कि जैसे जैसे नहीं, मान लो एक्सटर्नल चेंजेस हो गई, कोई बाहर की पॉलिसीज चेंज हो गई, कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, जिसके लिए कि हमें क्या करनी पड़ेगी? ट्रेनिंग दिलवानी पड़ेगी। तो ट्रेनिंग क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ट्रेनिंग इज़ नॉट अ वन शॉट अफेयर, रादर इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। एक बार का अफेयर नहीं है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ये नहीं है एक चीज़ कर ली, एक स्टेप कर लिया, ट्रेनिंग खत्म हो गई, नहीं। एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ये एक स्टेप होगा, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ऐसे। that will be complete only after successful completion of given sequential activities। और complete कब होगी? जब वो sequential यानी जो स्टेप दे रखे हैं वो सारे स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो देखो क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है ट्रेनिंग प्रोसेस का? डेटर्मिनेशन ऑफ द ट्रेनिंग नीड, मतलब ट्रेनिंग क्यों की जाएगी, क्यों दी जाएगी, जरूरत क्यों है ट्रेनिंग की, तो वो सब चीज़। द फर्स्ट स्टेप इन अ ट्रेनिंग प्रोसेस इज टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक ऑपरेशनल स्किल्स टू डेवलप टू फॉर परफॉर्मिंग जॉब। इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले कौन कौन सी स्किल्स जरूरत होगी, ठीक है। ट्रेनिंग नीड इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। ट्रेनिंग की नीड कब पड़ेगी? जब डिफरेंस आएगा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में और एक्चुअल परफॉर्मेंस में। यानी कि हमने ये स्टैंडर्ड सेट किया था कि इस क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है इस क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं बना, ऐसा बना है। तो उन दोनों में डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस क्यों आया है उसको सही करने के लिए, यानी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस तक पहुंचने के लिए हम ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हमें यह निकालना है कि ट्रेनिंग की नीड क्यों पड़ेगी। Generally, to determine the training needs of the employees, an analysis of one or more of the following 3 levels is undertaken. First level देखो क्या है? Organization analysis। देखो, ट्रेनिंग नीड निकालने के लिए हमें 3 एनालिसिस करने होते हैं। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशन का एनालाइज करना हमें। दिस फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग एरियाज इन द ऑर्गेनाइजेशन वेयर ट्रेनिंग इज नीडेड, कि ऑर्गेनाइजेशन में उन एरियाज को आइडेंटिफाई करना जहाँ पर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ऑपरेशनल एनालिसिस, दिस फोकस ऑन द प्रॉपर एग्जामिनेशन ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म्ड आफ्टर ट्रेनिंग, यानी ट्रेनिंग के बाद कौन सा काम पे फोकस करना है। इट इन्वॉल्व्स अ टास्क दैट आर रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म टू अकम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ये वो टास्क होंगे जिसकी जरूरत किस लिए पड़ेगी? हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को क्लेम करने के लिए। इंडिविजुअल एनालिसिस फोकस ऑन डिसाइडिंग द इंडिविजुअल ट्रेनिंग नीड्स। इंडिविजुअल जो एनालिसिस है वो फोकस करती है कि इंडिविजुअल पर्सन के लिए इंडिविजुअल कौन कौन सी ट्रेनिंग नीड्स हैं। इट डील्स विद द क्वेश्चन लाइक हु शुड बी ट्रेन्ड एंड व्हाट शुड बी टॉट, कि किसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है और क्या उनको सिखाना है, ठीक है। ये सब चीज़ें। दूसरा है, सबसे पहले हमने निकाल ली कि ट्रेनिंग नीड, की ट्रेनिंग की ज़रूरत को डिटरमाइन करना। एस्टैब्लिश स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, और जो भी ट्रेनिंग, अगर आप एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाने जा रहे हो, ट्रेनिंग प्रोसेस बनाने जा रहे हो, तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होंगे आप उस ट्रेनिंग के, क्यों आप वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग नीड्स, द मोस्ट क्रूशियल टास्क टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग, की इस ट्रेनिंग कार्यक्रम का, ट्रेनिंग प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, ये क्या उद्देश्य है इसको करने का। दिस ऑब्जेक्टिव मस्ट बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सरसाइज। हमने इससे पिछले वीडियो में ऑब्जेक्टिव कराए थे आपको, ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग के ये हो सकते हैं ऐसे ही। दिस ऑब्जेक्टिव मस्ट बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द असेस्ड ट्रेनिंग नीड्स एंड शुड ऑल्सो फोकस ऑन सेटिस्फाइंग दोज नीड्स, कि भाई ये जो ऑब्जेक्टिव हैं ये भी हो सकते हैं कि जो ट्रेनिंग नीड
भाई क्या क्या है ट्रेनिंग की क्यों जरूरत पड़ रही है, वो भी हो सकते हैं। एंड शुड ऑल्सो फोकस ऑन, और उन नीड को कैसे सेटिस्फाई किया जाएगा उस पर फोकस करना, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। हैंस द प्राइमरी पर्पस ऑफ ट्रेनिंग शुड फोकस टू ब्रिज द गैप बिटवीन स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस, यानी स्टैंडर्ड जो हमने सेट किए थे परफॉर्मेंस के वो और एक्चुअल परफॉर्मेंस में बीच में जो डिफरेंस आ रहा है उस तक पहुंचना, उस गैप को ख़त्म करना, यानी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जितना हमने सेट करी थी वही वाली परफॉर्मेंस क्वालिटी के अंदर होना, ठीक है। दिस कैन बी डन थ्रू सेटिंग ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स, ये ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव को सेट करने पर हमें मिल सकता है, यानी कि सबसे पहले हमें ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ेंगे। दस बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग इज टू ब्रिंग प्रॉपर मैच बिटवीन मैन एंड जॉब। तो मेन जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है ट्रेनिंग का वो ये है कि प्रॉपर मैच होना मैन के अंदर और जॉब के अंदर, यानी जो उसे काम दिया गया है उसके ऊपर जो बंदा लगाया गया है काम करने के लिए वो प्रॉपर सुटेबल पर्सन होना चाहिए। तीसरा है सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मेथड। हमने सबसे पहले ट्रेनिंग नीड एनालाइज कर ली, फिर हमने ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव एनालाइज कर लिए, बता दी क्यों क्या ऑब्जेक्टिव होगा। अब प्रॉपर मेथड कौन से यूज़ करने हैं आपको ट्रेनिंग के। द नेक्स्ट स्टेप्स इन्वॉल्व्स डिसीजन रिगार्डिंग द ट्रेनिंग मेथड टू बी यूज्ड इन प्रोग्राम। ट्रेनिंग मेथड्स आर डिजायर्ड मीन्स ऑफ अटेनिंग ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव। ट्रेनिंग मेथड जो है वो डिज़ायर्ड मीन्स ऑफ अटेनिंग ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए ट्रेनिंग मेथड जो है वो लगाए जाते हैं। आफ्टर द डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रेनिंग नीड्स एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी नीड निकालने के बाद स्पेसिफिकेशन ऑब्जेक्टिव निकालने के बाद एन अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग मेथड इज टू बी आइडेंटिफाइड एंड सेलेक्टेड टू अचीव द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। एक प्रॉपर मेथड यूज़ किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है ट्रेनिंग का जिससे ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। देयर आर नंबर ऑफ ट्रेनिंग मेथड अवेलेबल बट देयर सुटेबिलिटी इज जज्ड एज पर द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग नीड्स। देखो बहुत सारे ट्रेनिंग के मेथड हैं लेकिन आपके जो भी आपने ट्रेनिंग नीड और ट्रेनिंग जो ऑब्जेक्टिव को सेटअप किया था उसके अकॉर्डिंग या उसको सूट करने वाला ट्रेनिंग मेथड ही आपको आप यूज़ करोगे, ठीक है। आइडेंटिफाई द ट्रेनर, ट्रेनर को आइडेंटिफाई करना कि कौन पर्सन ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। आफ्टर द ट्रेनिंग मेथड हैज़ बीन डिसाइडेड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज सेलेक्टिंग एंड ट्रेनिंग द ट्रेनर्स फॉर द प्रोग्राम, कि जो ट्रेनर होगा वो कौन होगा इस प्रोग्राम का। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप बिकॉज द सक्सेस ऑफ द होल ट्रेनिंग एफर्ट्स रैलीज ग्रेटली अपॉन द कम्पिटेंसी एंड एबिलिटी टू ऑफ द ट्रेनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम की सारी जो एफर्ट्स हैं वो सारी जो सक्सेस है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, ट्रेनर के ऊपर। अगर ट्रेनर अच्छा होगा तो सक्सेसफुल ट्रेनिंग होगी और अगर अच्छा नहीं होगा तो ट्रेनिंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा। द ट्रेनर मस्ट बी एडिक्वेटली कम्पिटेंट होना चाहिए, वो नॉलेजेबल होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम, अब प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना है। आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट मेथड एंड ट्रेनर, यानी आपने मेथड भी यूज़ कर लिया प्रॉपर तरीके से जो आपको सही लगा सुटेबल लगा और आपने ट्रेनर भी चूज़ कर लिया। द एक्चुअल फंक्शन इज टेक, अब एक्चुअल जो फंक्शन है वो होगा यानी कि ट्रेनिंग प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होगा। अंडर दिस step, the prepared plans and programs are implemented to get the desired result. Under it, employees are trained to develop for better performance of organizational objectives। के अंदर employees को training provide की जाती है, ठीक है। Program implementation involve actions on the following lines. First, deciding the location on organizing training and other facilities, कि location क्या रहेगी, ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाएगा और अदर फैसिलिटीज़ क्या क्या रहेगी। शेड्यूलिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम को शेड्यूल करना, क्या टाइम रहेगा, कंडक्टिंग द प्रोग्राम कंडक्ट करना। फिर बाद में क्या होगा, इवैल्यूएशन करेंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम की, यानी कि इम्प्लीमेंट हो गया ट्रेनिंग प्रोवाइड कंडक्ट हो गया ट्रेनिंग प्रोग्राम, अब इवैल्यूएशन होगी उसकी, भाई किस तरीके से वो प्रोग्राम ने वर्क किया, इवैल्यूएट करेंगे उसकी परफॉर्मेंस को। It consists of evaluation of various aspects of training in order to know whether the training program was effective। ये कई सारे aspects को evaluate करेंगे इसके अंदर कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम किया गया था वो effective रहा या नहीं रहा। In other words, it refers to training utility in terms of effect of ट्रेनिंग ऑन एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस। मतलब इन अदर वर्ड में एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को जज करके हमें पता चल जाएगा कि हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है अच्छा रहा या नहीं रहा, ठीक है। आगे फीडबैक लेंगे।
Finally, a feedback mechanism is created in order to identify the weak areas in the training program and improve the same in future. फिर हम feedback mechanism यूज़ करेंगे, इससे हमें क्या पता चलेगा weak areas कौन से थे ट्रेनिंग प्रोग्राम में और किसको फ्यूचर में आने वाले टाइम में अगर दोबारा जब ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे तो किसको हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. फॉर दिस पर्पज इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू क्लासरूम फूड लॉजिंग एटसेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स. ये सारी इन्फॉर्मेशन क्लासरूम फूड लॉजिंग इसके रिगार्डिंग जो सारी इन्फॉर्मेशन है हम जो है पार्टिसिपेंट से लेंगे. द ऑब्टेन्ड इन्फॉर्मेशन इज दैन टैबुलेटेड इवेलुएटेड एंड एनालाइज इन ऑर्डर टू मार्क वीक एरियाज ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड फॉर फ्यूचर इंप्रूवमेंट. और फिर इन्फॉर्मेशन को क्या किया जाएगा, टैबुलेट किया जाएगा, टेबल बनाया जाएगा, इवेलुएशन किया जाएगा उसका और एनालाइज किया जाएगा कि भाई कौन कौन सी कमियाँ रह गई थी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर और आगे आने वाले टाइम में इसको ठीक किया जाएगा. ठीक है, इम्प्रूवमेंट की जाएगी इस भी जो भी प्रोग्राम के अंदर. ठीक है, आने वाले टाइम में. तो ये हमारी प्रोसेस थी स्टूडेंट्स, ट्रेनिंग प्रोसेस थी जिसके अंदर हमने सारे स्टेप्स को किया जो ट्रेनिंग प्रोसेस में फॉलो किए जाते हैं. तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये वीडियो ट्रेनिंग प्रोसेस अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा. अगर स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कॉमर्स विद कनौजिया मैम. थैंक यू स्टूडेंट्स.